आज तुम चांद के दो टुकड़े होने की बात कर रहे हो। अरे ये तो वो नबी है, ये तो वो नबी है कि जब ये बचपन में अपने झूले में झूला करते थे तो जिस तरफ उंगली का इशारा करते थे मैं उस तरफ झुकता हुआ नजर आता था। ये तो जवानी की बात है, ऐलान नबूवत के बाद की बात है। तभी तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरत मोहतरम, आइए बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुछ अगर सुनने सुनाने का माहौल बनाए, जैसे अभी आप हजरात नातिया अशआर सुन रहे थे, अगर कुछ सुनने और सुनाने का माहौल बनाएंगे तो हमें सुनाने में मज़ा आएगा, आपके सुनने में मज़ा आएगा। वो अब आपके हवाले है, आप किस तरह सुनना चाहते हैं। माहौल देख करके अगर आप बोल करके सुनेंगे तो हम सुनाएंगे, और वरना आपका माहौल देख करके अपनी जगह लेंगे। हजरात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि उसी में से एक रसूल को भेजा। हज़रात मोहतरम, ऐसे तो इस कायनात में बहुत सारे अंबियाई किराम आए, बहुत सारे रसूलाने निज़ाम आए, मगर परवरदिगार आलम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया। मगर जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है तो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया। और ये अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है, लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाकर बड़ा एहसान किया। ये वो उम्मत है कि इस उम्मत में अंबियाए किराम पैदा होने की तमन्ना किया करते थे,
मगर हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि इस उम्मत में पैदा हुए। हजरात मोहतरम, बस कुछ देर के लिए मैं आप हजरात के सामने आया हूँ, बस कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर ले। उसके बाद मेरे बाद हज़रत अल्लाह मौलाना अंसार रज़ा यूसुफ़ी साहब से भी आप बड़े अच्छी खिताब सुनेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारका व तआला ने सबसे पहले, आप जानते होंगे, जानते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया। नबी के नूर को पैदा किया और उसके बाद उसी नूर से पूरे कायनात को पैदा, पूरी कायनात को बनाया। हज़रात मोहतरम, तमाम अंबियाए किराम को बनाया। उसके बाद तमाम अंबियाए किराम से वादा लिया, जिसे कुरान मुक़द्दस में आयत मीसाक कहा जाता है। अल्लाह तबारका व तआला ने अंबियाए किराम से वादा लिया, तमाम अंबियाए किराम ने वादा किया। उसके बाद अल्लाह तबारका व तआला ने अपने रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। इसी तरह बहुत सारे नबी आते रहे। आखिर में अल्लाह तबारका व तआला ने अपने हबीब को भेजा, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। हज़रत मोहतरम, आप तारीख़ का मुताला करें, आप तारीख़ के औराक़ को पलट करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मेरे नबी की आमद से पहले पहले दुनिया किस कदर तारीकियों में डूबी हुई थी। दुनिया में लोग किस कदर गुनाह किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे नबी की आमद तक तकरीबन 570 साल का अरसा गुजरा, 6 सदियां गुजरी है। हज़रात मोहतरम, इसी 570 साल के अरसे में शैतान ने लोगों से गुनाह करवाया। इस कदर लोग गुनाहों में मुलव्विस थे कि सफा और मरवा की पहाड़ी ये दुआ करती थी कि या रसूल अल्लाह, आप कब तशरीफ लाएंगे, या रसूल अल्लाह आप कब तशरीफ लाएंगे। इसलिए कि हम तो सफा और मरवा की पहाड़ी इसलिए थी कि लोग इस पर दौड़कर, इस पर सई करके लोग अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं। मगर सफा और मरवा की पहाड़ी ये दुआ कर रही है कि या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए, इसलिए कि लोग मुझ पर जिना कर रहे। हरमे काबा में लोग जिना किया करते थे, तो तमाम कायनात ये दुआ कर रही थी कि या रसूल अल्लाह आप कब तशरीफ लाएंगे, जल्द तशरीफ ले आए। तमाम चरिंदों परिंद गर्जे के कायनात की हर चीजें ये दुआ करती थी कि या रसूल अल्लाह जल्द तशरीफ ले आए, जल्द तशरीफ ले आए। एक वक्त आया कि फिजा खुशबूदार है, हवा महक रही है, खाने काबा मस्त है। हजरात मोहतरम, मैंने खाने काबा से पूछ लिया कि ऐ खाने काबा, बता आज तू इतना झूम क्यों रहा है। खाने काबा कहता है कि क्या तुझे मालूम नहीं आज मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे। हजरात मोहतरम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मैं बड़े शॉर्ट अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आगे तक बढ़ाऊं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आए। कायनात की तमाम चीजें ये दुआएं करती थी। जब अल्लाह के हबीब तशरीफ नहीं लाए थे तो लोग क्या कहते थे कि या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ ले आए, देर न करें तशरीफ ले आए। मगर मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अरीजा पेश करूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो लोग आरजू करते थे, लोग दुआएं करते थे कि या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। मगर या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ लाए हैं तो आपको लोगों ने पहचाना नहीं, आपको लोगों ने पहचाना ही नहीं। अपना ही चचा आपको गाली दिया करता था,
आप पर लोग पत्थर बरसाया करते थे, आप पर ओझड़ियां डाली जाती थी। और ये मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि जब तक खुदा किसी को तौफीक ना दे दे, वो मेरे मुस्तफा को पहचान नहीं सकता। जब तक खुदा तौफीक ना दे दे, मेरे मुस्तफा को कोई पहचान नहीं सकता। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तमाम लोग कहते थे कि मोहम्मद आदिल है, अदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, सच्चा है। हजरात मोहतरम, वक्त गुजरता गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुव्वत करते हैं। ऐलाने नबुव्वत करना था, नबुव्वत का ऐलान करना था कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर कुरान नाजिल होता है। झूठे खुदाओं की इबादत करना छोड़ दो, एक खुदा की इबादत करो। जब खुदा की इबादत की तरफ अल्लाह के हबीब बुलाते हैं, ऐलाने नबुव्वत करते हैं, सबके सब फिर गए। हज़रात मोहतरम, अपना चचा गाली देने लगा, अपना ही चचा गाली देने लगा। वक्त बदलता गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा जा रहा है। हज़रात मोहतरम, वहीं पर अबू जहल रिश्ते में तो हुजूर का चचा, मगर जाहिलों का बाप है। उसका एक दोस्त है हबीब यमनी, अभी हजरत हबीब यमनी ईमान नहीं लाए हैं। हजरत हबीब यमनी अभी ईमान नहीं लाए हैं। हजरत मोहतरम, अबू जहल अपने दोस्त हबीब यमनी को खत लिखता है कि मेरा एक रिश्ते में तो कहने को मेरा भतीजा लगता है, मगर बात बड़ी किया करता है। कहता है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पर कुरान नाजिल होता है। तुम झूठे खुदाओं की इबादत करना छोड़ दो, एक खुदा की इबादत करो। हज़रात मोहतरम, अबू जहल अपने दोस्त हबीब यमनी को खत लिखता है कि तुम हकीम भी हो, तबीब भी हो, तुम उसका इलाज करो। जैसे ही तुम्हें मेरा खत मिले, तुम्हें मक्का आना होगा, तुम्हें यमन छोड़ करके मक्का आना होगा। हजरत मोहतरम, अबू जहल हजरत हबीब यमनी को खत लिखता है। हजरत हबीब यमनी को जैसे ही अबू जहल का खत मिला है, हजरत मोहतरम, हबीब यमनी मक्का का सफर करते हैं। जैसे ही मक्के के सरजमीन पर पहुंचते हैं, अबू जहल उनको लेने के लिए मक्के के बॉर्डर पर पहुंचता है। हजरत हबीब यमनी से मुलाकात होती है। हबीब यमनी को लेकर के अपने घर चला आता है। हज़रात मोहतरम, अपने घर आया है तो हज़रत हबीब यमनी कहते हैं, बताओ मोहम्मद क्या कहता है। हज़रात मोहतरम, अबू जहल कहता है कि रिश्ते में तो मेरा भतीजा लगता है, मगर बात बड़ी किया करता है। अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है, अल्लाह का आखिरी रसूल बताता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत हबीब यमनी कहते हैं कि आखिर मोहम्मद को लाया जाए, दिखाया जाए, कम से कम उसे देखूं तो वो कैसा है, कम से कम उसे देख कर को तो पता चले कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों किया करता है। हज़रात मोहतरम, अबू जहल कहता है कि मैं तुम्हें उसे दिखा नहीं सकता। हज़रत हबीब यमनी कहते हैं कि दिखा क्यों नहीं सकते। अबू जहल कहता है, इसलिए नहीं दिखा सकते कि जो उसे देखता है उसी का होकर के रह जाता है, उसी का कलमा पढ़ने लग जाता है। हज़रत हबीब यमनी कहते हैं, अच्छा बुलाया जाए, कम से कम उसका नब्ज पकड़ करके, हाथ पकड़ करके चेक किया जाए, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं जिसकी वजह से वो बहकी बातें किया करता है। हज़रत मोहतरम, अबू जहल कहता है कि नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि जो उसका हाथ पकड़ता है वो दूसरे का हाथ पकड़ करके खुदा तक पहुंचा दिया करता है, इसलिए तुम उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। हज़रत मोहतरम, हज़रत हबीब यमनी कहते हैं कि आखिर में उसे बुलाया तो जाए, दिखाया जाए, मुलाकात की जाए। हज़रत मोहतरम, हज़रत हबीब यमनी के कहने पर अबू जहल रसूल खुदा को बुला रहा है। बुलावा आया है, एक
एक काफिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ मोहम्मद चलो अबू जहल के घर बुलावा है, अबू जहल के घर तुम्हें जाना है। हजरात मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने का इरादा करते हैं, जाने का इरादा ही करते हैं कि दिल में हिचकिचाहट सी महसूस होती है, दिल में हिचकिचाहट सी महसूस होती है। मक्के में ये खबर मशहूर हो जाती है कि एक सच्चा झूठे के घर जा रहा है, एक नबी एक काफिर के घर जा रहा है। मक्के में ये खबर मशहूर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में हिचकिचाहट सी महसूस होती है। फौरन वही इलाही नाजिल होती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप हिचकिचाए ना, बिला तकल्लुफ आप अबू जहल के घर तशरीफ ले जाए, इसलिए कि अबू जहल का तस्किरा कम, आपका तस्किरा ज्यादा हो रहा है। हज़रात मोहतरम अल्लाह के हबीब हैं, अबू जहल के घर जाने के लिए रवाना है। इधर तमाम कुफारे मुशरिकीन हैं, तमाम कुफारो मुशरिकीन हैं, अबू जहल के घर में बैठे हुए हैं। उतबा भी है, शैबा भी है, अबू जहल भी है, तमाम कुफारो मुशरिकीन बैठे हुए हैं। तमाम ने ये मीटिंग किया है, तमाम ने ये अहद किया है कि कोई भी मोहम्मद अरबी की ताजीम के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई भी मोहम्मद अरबी जब घर में दाखिल हो, कोई उनकी इज्जत के लिए खड़ा ना होगा। हज़रात मोहतरम तमाम ने ये पक्का इरादा कर लिया है कि कोई इज्जत के लिए खड़ा ना होगा, ताजीम के लिए कोई खड़ा ना होगा। हज़रात मोहतरम इधर अल्लाह तबारका व तआला है, अल्लाह तबारका व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाता है कि तमाम फरिश्तों के हुजूम को ले जाओ और तमाम कुफारों मुशरिकीन के पीछे एक एक फरिश्ते को लगा दो और अबू जहल के पीछे ऐ जिब्राइल तुम खड़े हो जाना। अगर मेरे महबूब की ताज़ीम पर कोई खड़ा ना हो, तमाम के कान को पकड़ करके खड़ा कर देना है। हज़रात मोहतरम अल्लाह के हबीब हैं, अबू जहल के घर तशरीफ ले जा रहे हैं, तमाम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, नबी आगे आगे चल रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, दोनों नबूवत वाले हाथों से दरवाजे को खोलते हैं। पाए नबूवत अबू जहल के घर में पड़ी है। क्या देखते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई मोहम्मद की ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। तमाम ने ये असम मुसम्मम कर लिया है कि कोई खड़ा ना होगा। हज़रात मोहतरम मेरे नबी है, जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, तमाम कुफार और मुशरिकीन के कानों को पकड़ करके फरिश्ते खड़ा कर देते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू जहल के कान को पकड़ करके खड़ा कर देते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल छोड़ दे, तेरा भी काम हो गया है, मेरा भी काम हो गया। हज़रात मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल छोड़ दे, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। तमाम कुफारों मुशरिकीन ने क्या फैसला किया था कि कोई मोहम्मद की ताज़ीम के लिए खड़ा ना होगा, मगर क्या देख रहे हैं कि सबके सब खड़े हैं, सबके सब खड़े हैं। अब मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हज़रात मोहतरम मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ अबू जहल बैठ जा, उतबा शैबा तू भी बैठ जा, हबीब यमनी तू भी बैठ जा। तमाम कुफारो मुशरिकीन बैठ गए। हज़रात मोहतरम उसके बाद अबू जहल ने क्योहनी मारी उतबा को कि तुम पहले खड़े हो गए, उतबा ने क्योहनी मारी शैबा को कि तुम पहले खड़े हो गए। हज़रात मोहतरम तमाम कुफारो मुशरिकीन ये कह रहे हैं कि तुम पहले खड़े हो गए। हज़रात मोहतरम हज़रत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीब बताओ किस लिए बुलाया गया है। हज़रात मोहतरम हज़रत हबीब यमनी अर्ज करते हैं कि मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि आप अल्लाह के हबीब है, आप अल्लाह के रसूल है, आप पर कुरान उतरता है, आप हमारे माबूद को झूठा कहते हैं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं। हज़रात मोहतरम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर कुरान नाजिल होता है, मुझ पर कुरान उतरता है। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि अबू जहल तुमको जादूगर कहता है, अबू जहल आपको जादूगर कहता है। हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि ऐ अबू जहल, अगर ये जादूगर हुए, अगर ये जादूगर हुए तो इनका जादू सिर्फ जमीन पर चल सकता है, आसमान पर किसी का जादू नहीं चल सकता। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि मेरा दो सवाल है, दो सवाल का जवाब मेरे दो सवाल का जवाब दे दे। हजरत मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं कि बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। हजरत हबीब यमनी अर्ज करते हैं कि मेरा पहला सवाल तो ये है कि अगर आप अल्लाह के नबी है, अगर आप अल्लाह के रसूल है, तो आप चांद के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, आप चांद के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। ये कैसा सवाल, सवाल भी खुद करे, जवाब भी खुद दे। हजरत मोहतरम हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि पहले चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिया जाए। हजरत मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हबीब यमनी, चांद को दो टुकड़े होते हुए रात में देखोगे या दिन में देखना चाहते हो? हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि बात देर किस बात की, अभी चांद के दो टुकड़े कर दिया जाए। हजरत मोहतरम नबी इरशाद फरमाते हैं कि चलो बाहर तशरीफ, चलो बाहर चलते हैं। हजरत मोहतरम नबी आगे आगे, अबू जहल, उतबा, शैबा, हबीब यमनी पीछे पीछे, तमाम कुफारो मुशरिकीन पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे नबी आगे आगे चल रहे हैं। एक ऊंचे मकाम पर जाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने उंगली का इशारा करते हैं, निकला हुआ सूरज डूब जाता है, तारीकी फैल जाती है। चांद की तरफ इशारा करते हैं, चांद निकल आता है, चांद निकल आता